एक ऐसी खबर जिसने दिल्ली पुलिस को सख्ते में डाल दिया। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस के एएसआई शंभू दयाल जो हैं, जिनको कल सीसीटीवी फुटेज पर जिस तरीके से देखा गया कि उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले करके उनकी हत्या कर दी गई, ड्यूटी पर थे, एएसआई शंभू दयाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि जो है, सम्मान राशि इसको दिल्ली सरकार कहती है, वो उनको दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि मायापुरी इलाके में दिल्ली पुलिस के एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शंभू दयाल किस तरीके से ये जो सीसीटीवी फुटेज जो हमला उनके ऊपर हुआ, वो कैसे उन्हें मारा गया, ये अब बहुत सवाल इस पूरी घटना से उठ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें जो सामने आई उसमें बीती 4 जनवरी को शंभू दयाल मायापुरी इलाके में एक झुग्गी में एक पीसीआर कॉल के बाद कार्रवाई के लिए पहुंचे थे। महिला ने शिकायत की थी कि अनीश नाम का एक बदमाश उनका फोन लेकर भाग गया है, छीन लिया है उसने। शंभू दयाल जब आरोपी अनीश को पकड़कर थाने ले जा रहे थे, उसी वक्त अनीश ने चाकुओं से लगातार 20 बार उनके ऊपर हमला किया और इसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। इस हमले में एएसआई शंभू दयाल बुरी तरह घायल हो गए। बाद में उनकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। इससे कई सवाल उठते हैं। एक सवाल तो यह कि इतने सारे लोग आसपास खड़े हैं और एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कम से कम हिम्मत जुटाता, जब ये एएसआई उस बदमाश से जूझ रहे थे, लड़ रहे थे, तो सामने आके उनकी मदद करता। और शंभू दयाल साहब की शहादत से यह भी सवाल उठ रहा है, जिस तरीके से उन्हें मारा गया, दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग पर सवाल उठ रहा है, उनकी तैयारी के ऊपर भी सवाल उठ रहा है। तो क्या दिल्ली पुलिस को अपने प्रोटोकॉल्स को, अपनी एसओपीज को, ट्रेनिंग को दोबारा सोचने की आवश्यकता है? इस पर बात करने के लिए एल एन राव साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, पूर्व डीसीपी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, यह सवाल बड़ा लाजमी है इस वजह से भी कि लोग जब खाकी में किसी पुलिस वाले को देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि इनको ट्रेनिंग दी गई है ऐसी घटनाओं की, और इस वजह से वो इस तरह के मामलों को हैंडल करने में सक्षम होंगे। जो ये घटना दिखाई पड़ी, क्या दिल्ली पुलिस को एक बार फिर से सोचना चाहिए कि इस तरह की जो कॉल्स आती हैं उसमें उनकी प्रोटोकॉल्स कैसी होंगी, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा? देखिए, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है जिसमें हमारा एक वीर जवान एएसआई शंभू दयाल इसमें शहीद हो गए। और जिस प्रकार से पब्लिक ने अपना दिखाया है कि अमानवीय चेहरा, मैं कहूंगा अपाथी, जिसमें पब्लिक को कंसर्न नहीं है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर किसके लिए काम करते हैं? पब्लिक के लिए करते हैं। क्यों शंभू दयाल वहां पे गए? वो इसलिए गए कि किसी ने कंप्लेंट की थी कि उनका मोबाइल चोरी करके ले गया या स्नैचिंग करके ले गया, इस वजह से गए ना उनको। उसके बाद इतने आदमी, मैं समझता हूँ कम से कम 20 आदमी वहां खड़े हैं और चाकू से गोंद रहे हैं उसको। तो ये एक बड़ी विभत्स घटना है। लेकिन हाँ, दिल्ली पुलिस के बारे में जो आपने पूछा है, वो मैं उस पे पॉइंट पे आता हूँ। देखिए, दिल्ली पुलिस में जो भी है कि सब ट्रेंड तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक प्रकार से एक हमारा एक प्रोफेशनल हैजर्ड जिसे कहते हैं, वो है कि संभावित है कि हम इस ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो ऐसी घटनाएं होना एक स्वाभाविक रूप से हो सकता है। और ये ट्रेनिंग का पार्ट भी है और सिखाया भी जाता है कि ऐसी घटनाएं हैं तो आपने क्या करना है, एसओपी क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। तो इसमें ये बताया जाता है कि अपने आप को सुरक्षित रखते हुए काम करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं समझता हूँ यहाँ पर एएसआई शंभू दयाल अकेले चले गए, किस मजबूरी में गए वो अलग बात है, वो देखने वाली बात है। उनके साथ में प्रोटोकॉल ये है, हमारा प्रोसीजर ये है कि एक आदमी जब जाएगा कॉल पर, ऐसी जगह पर जाएगा या वैसी किसी भी प्रकार की जो ऐसी डिस्ट्रेस कॉल होती है, उस पर कोई पुलिस ऑफिसर जाता है, उसके साथ में एक कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल जरूर साथ में होता है, दूसरा उसका साथी। इस केस में अगर कोई साथ होता तो हो सकता है कि ये उनकी जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि उसकी ड्यूटी ये होता है कि कोई आदमी अटैक कर सकता है। क्योंकि कभी भी पुलिस ऐसे मौके पर जाती है, कोई ऐसी खुशी के मौके पर जाती नहीं, इसी प्रकार में जाती है, कहीं झगड़ा हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया, रोइट हो गया या कोई रॉबरी की कॉल हो गई, तो ऐसी जगह पे जाता है तो दूसरा आदमी उसको साइड कवर दे सकता है। तो ये वाली इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पर। एनीवे, ये कहीं से अकेला जाने की क्या मजबूरी थी, दैट आई कांट कमेंट ऑन दिस पॉइंट, बट डेफिनेटली वो साथ होते तो इसका ये शायद खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। बट इसके साथ साथ मैं दोबारा ये बात कहूंगा, पब्लिक को भी पुलिस के लिए मदद करनी चाहिए, ऐसी के साथ साथ मदद इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सवाल उठता है कि आप ऐसे खड़े होकर किसी के ऊपर हमला होते हुए अगर देख रहे हैं तो आपके ऊपर
आपकी मंशा पर भी सवाल है। लोग, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं और एक व्यक्ति ताबड़तोड़ एक पुलिस वाले पे हमले कर रहा है और आप कुछ नहीं, और आप चाहते हैं कि पुलिस सदैव आपके लिए तत्पर रहे। लेकिन जैसा मैंने कहा, प्रोटोकॉल्स जो यहां पर मिस हुई, एलन राव साहब बता रहे थे, बडी क्यों नहीं था उनका, पैर में क्यों नहीं गए थे, यह सवाल उठता है, इसकी जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की हैंड टू हैंड कॉम्बैट और बाकी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी शायद इस वक्त देखने की दोबारा आवश्यकता जरूर है। इस हादसे से सीख लेने की आवश्यकता जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया एलन राव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।